नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम आए हैं छतरपुर विधानसभा के छतरपुर वार्ड में, जहां से शिखा त्यागी जी निगम के लिए चुनाव लड़ रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं, तो हम शिखा त्यागी जी से बात करेंगे। शिखा जी, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। हाँ जी। तो मैडम, आप ये बताइए, आप जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली की सरकार में है, दिल्ली सरकार के द्वारा जो काम किए गए, उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा निगम चुनाव पे? हाँ जी, ये जो आजकल ये चुनाव चल रहे हैं एमसीडी के, तो इसमें जनता जो है बहुत परेशान है, इसीलिए कि जो नए नए कारखाने हो रहे हैं केजरीवाल के, उसमें बोलता है कि हम ऐसे दिल्ली को ऐसे बनाएंगे, बच्चों को ये करेंगे, स्कूल खुलवाएंगे, अस्पताल खुलवाएंगे। देखो कोई काम नहीं हुआ उसमें, और नए काम होने से बजाय शराब के ठेके खुलवाए गए हैं। जो नई युवा है वे पढ़ेगी कहाँ से? गलत असर पड़ेगा उन पे। तो वे तो रोज बोतल लेंगे पिएंगे, और घर वाले वैसे ही परेशान है। पहले ये शराब एक के साथ एक फ्री और कर दी, बच्चे स्कूल से नहीं जाएंगे, माँ बाप है वैसे परेशान है, कहाँ से उनके पास वो है। और 22 करोड़ रुपया, जो 22 करोड़ मंजूर हुआ था सड़के का, नालियों का, कोई काम नहीं हुआ। देखो सड़कें भी टूटी हुई पड़ी है, जेबीटीएस के पास जाके देखो, वहाँ पानी भरा हुआ है, रोड सारा टूटा हुआ है, सब मकाने भी बेच बेच के जा रहे। बच्चे स्कूल में जाते हैं तो सुबह सुबह बहुत परेशानी होती है उनके माँ बापों को, वे कैसे लेके जाए, पानी में से निकल के जाते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने घर मकान बेच के वे दूसरी जगह लेने ले रहे हैं। और उनका कहीं सफाई नहीं है, कचरे के कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, वहाँ मच्छर मक्खी इतनी पैदा हुई है कि घरों में बीमार पड़ रहे हैं। कहीं चिकनगुनिया हो रहा है, कहीं डेंगू हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वे बच्चे बीमार पढ़ेंगे कहाँ से? वे इतना गंद है, इतना गंद। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं जी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आपने जितनी बातें बताई, तो आप जब क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, तो आपका मतदाता इस विषय में शिकायत करता है आपको? हाँ जी, ये हम क्षेत्र में सर्वे करने गए हैं। हम काफी जगह पकड़ के दिखाते कि देखो ये आते हैं, कहते हैं हम ये काम करवाएंगे, ये करवाएंगे, नालियाँ सारी टूटी हुई है, दिखाते हैं हमें, और दिखा के ये आप आ गए हो, सफाई करवाते नहीं हो, तुम भी ऐसे ही बोलोगे। हमने बोला कि जो 5 साल पहले काम हुआ था, जो अधम में काम रुके हुए हैं, उनको हम करवाएंगे, खड़े होकर करवाएंगे आपके सामने। हम जो हमारी शिकायत हो तो हमारे पास लेके आना, हम 24 घंटे आपके साथ रहेंगे, जहाँ का होगा वहीं मिलेंगे। हमारा नंबर भी है, फोन नंबर हमने गैल कंप्लेंट उस पे फोन नंबर डाल रखा, जब जी करे जब अपना कंप्लेंट नंबर फोन करके हमें बुला सकते हो। अच्छा, शिखा जी, दिल्ली सरकार की जो नीतियां, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री महिलाओं के लिए, इनको आप कैसे देखती हैं? ये कहते हैं कि हमने पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, कोई फ्री नहीं है बिजली। बिजली में इतना चार्ज लगा के आते हैं, ये समझ में नहीं आता है किस चीज का चार्ज लगा लगा के दे रहे हैं। वे गरीब कहाँ से भरेंगे बिल को? और ये बसें चला दी, बसें कहते हैं फ्री है फ्री है, महिलाएं वे चढ़ते हैं, कंडक्टर ड्राइवर चढ़ने नहीं देते उनको, कह देते हैं कि ये आप तो फ्री के उसमें चढ़ने नहीं देता। और बसें इतना कबाड़ा हो चुका है, कोई डीटीसी में कोई सुधार नहीं है। बसें हैं जो कह रहे हमने इतनी बस चला रखी, इतनी बस चला रखी, कम से कम 4-5 हजार बसें तो कबाड़ हो चुकी है, उनका कोई वो नहीं है, कोई सुधार नहीं किया है उन्होंने। सब ऐसे ही झूठे जहां देते हैं, और वो बच्चों को और महिलाओं को करते हैं कि हम तुम्हारे लिए इतनी सुविधा कर रखे, सब तरह के। कोई सुविधा नहीं है जी, इस दिल्ली में तो कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी नहीं। तो लड़कियां बेचारी घर से निकलने की भी मोहताज हो जाती है कि पढ़ने के जाएंगे, बसें जब सही नहीं चलेगी तो कहाँ से पढ़ने जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, आपके क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है? स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो कैसी है? और सफाई की व्यवस्था कैसी है? इन तीनों ही विषयों में आप मुझे बताएं। देखो जी, शिक्षा की व्यवस्था इतनी वो है, स्कूलों में कोई टीचर नहीं है, टीचरों की इतनी वो है कमी,
प्रिंसिपल की भी कमी है, कम से कम 800-900 प्रिंसिपलों की कमी है स्कूलों में। बच्चों को कोई शिक्षा सही से मिल नहीं सकती, क्यों? वे नहीं, टीचर ही नहीं है, पढ़ाने वाले नहीं है, तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी बच्चों को? बच्चे तो ऐसे ही फिरते हैं। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य की है कि बोलते हैं कि हमने हेल्थ वो क्लिनिक खुलवाए, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रखे, वहाँ इतनी स्वास्थ्य, वो कोई स्वास्थ्य नहीं, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं, वहाँ जाते हैं बच्चे देख के आ जाते, कोई भी उनके लिए सुविधा नहीं है जी। साफ सफाई तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल भी कहीं भी जो साफ सफाई हो। पानी भरा हुआ है जगह जगह, कचरे पड़े हुए हैं, कूड़े पड़े हुए हैं, सारी रोडें टूटी हुई पड़ी हैं, तो बताओ कहाँ से सफाई की और सुव्यवस्था होगी उनके लिए। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यदि आप चुनकर आती हैं निगम में, तो सबसे पहले जो प्राथमिकता होगी वो किस काम के लिए होगी आपकी? किस काम को आप प्राथमिकता पर रखेंगी कि कौन सा काम सबसे पहले होना चाहिए? ये स्वास्थ्य के लिए है। देखो स्वास्थ्य के लिए तो हम जो है डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, जो सरकारी डिस्पेंसरी है, उसमें अच्छे से अच्छे जो टेस्ट होते हैं ना, महंगे से महंगे बाहर करवाते, गरीब के बस की करवाना नहीं है, हम उनको फ्री करवाएंगे। स्वास्थ्य के लिए हम उनको फ्री करवाएंगे। बच्चे नालियां हैं, ये पाइप प्लास्टिक के डलवा दिए हैं, ये सारे बंद पड़े हैं, बीचों बीच ये नाले खुलवाए हैं, जो इनके गटर हैं वे खुले पड़े हैं, और हम इनको भी सक्शन मशीन से ही सफाई करवाएंगे इनकी। जब हम इसमें आएंगे तो पहले सबसे पहले यही है, रोड है, नालियां है, स्वास्थ्य है, हम इनके लिए ही काम करेंगे सबसे पहले। आप जो है अपने क्षेत्र में यदि चुनकर आती हैं तो क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? ये हम अपने क्षेत्र में चुन के आते हैं, हमारी साफ सफाई की रहेगी, हेल्थ के लिए रहेगी, जो बच्चे हेल्थी वो रहे। डिस्पेंसरियों में हमारे में जैसे दवाइयाँ लेने जाते हैं, और हॉस्पिटलों में इतने बड़े बड़े जाते हैं, गरीब आदमी नहीं जा पाएगा, तो इसीलिए हम डिस्पेंसरी में हम इसको जो भी इनके टेस्ट वगैरह होंगे वो फ्री में करवाएंगे। और जो नाले जो प्लास्टिक के पाइप डलवाए नाले में, और हम सेक्शन मशीन से सफाई करवाएंगे, और जो ढक्कन खुले हुए हैं उसके सीवर के, उनको भी हम ढकवाएंगे, सफाई अच्छे से करवाएंगे। पहले नाली है, सड़क है, सबसे पहले तो नाली का, सड़क का, जहाँ कचरे का ढेर है, इनकी सफाई करवाएंगे। और ये जो यहाँ पे हमारे सरदा का ये हुआ है जो, हम उसके लिए बच्चों को, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ये है, पुलिस से हम उनकी ट्रेनिंग दिलवाएंगे, वे अपनी सुरक्षा कर सके। अच्छा, अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने क्षेत्र की जनता को, अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो अपने क्षेत्र में अपनी जनता को यही कहते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं कि भाई मेरा साथ दोगे, मैं आपके लिए सामने खड़ी हूँ, जिस टाइम भी आप कहोगे उसी टाइम आपके सामने खड़ी पाऊंगी। तो दोस्तों, ये थी शिखा त्यागी जी, जिनसे हमने बात की। छतरपुर वार्ड से ये उम्मीदवार हैं, जनता के बीच में लगातार 15-20 दिनों से ये प्रचार कर रही हैं, और अब प्रचार जो है समाप्त हो चुका है। अब इनका ये कहना है जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से, कि भविष्य में हम जनता का जो भी काम होगा वो करेंगे। प्राथमिकता के तौर पर सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा तीनों को ही प्राथमिकता पर रखेंगे, और क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। तो दोस्तों, मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए छतरपुर वार्ड से नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।